हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 हरियाणा के अंदर आई है। गवर्नमेंट परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है। 100% परमानेंट है भाई, ठीक है। रेगुलर बेसिस आपकी वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, टोटल जो पोस्ट हैं वो कितनी है, यहाँ पे एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, ऑनलाइन प्रोसेस है फॉर्म का वो कब से स्टार्ट हो चुका है और कब तक भरे जाएंगे, सैलरी यहाँ पे क्या रहेगी और सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है किस प्रकार से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, और अच्छी लगे तो लाइक भी करें, क्योंकि आप देखते बहुत हैं, लाइक बहुत कम करते हैं। तो देखते हैं तो लाइक बहुत कम करते हैं। तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितने देखें उतने लाइक तो करें, क्योंकि ये लाइक में आपको कुछ नहीं जाता, आपको घर बैठे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आप लाइक ज़रूर करें। लाइक का कोई पैसा नहीं मिलता, एक मोटिवेशन आता है कि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आप लाइक करेंगे तो एक मोटिवेशन आएगा। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको लेटेस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको सही समय पर मिलेगी, नहीं तो फिर वो आप चूक जाओगे, आप बाद में देख पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें, ताकि जितनी वीडियो डलें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इस पे चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। तो सबसे पहले हरियाणा के अंदर जो रेगुलर भर्ती है, अभी एक और आने वाली है जो एचपीएससी के द्वारा निकाली जाएगी, ये अलग है भाई। एचपीएससी के द्वारा जो भर्ती निकाली जाएगी उसके रिलेटेड अभी जो है, आप हिंदी का अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी का, ठीक है, अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसका कोर्स ले सकते हैं। 499 रुपये में आपको मिलेगी पीडीएफ फाइल, जो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी व्हाट्सएप के द्वारा। और व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिस्ट्री का भी अगर बैच लेना चाहते हैं तो वो आपको 1500 रुपये में मिल रहा है। जैसे ही आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी परमानेंट, जो एचपीएससी के द्वारा जस्ट आपकी आने वाली है, तो उसके बाद उसकी रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रॉपर वे में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो सिलेबस आपको कंप्लीट मिल रहा है। तो आप 499 रुपये में हिंदी का और 1500 रुपये में हिस्ट्री का प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नीचे दे रखे, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चर्चा करते हैं जो हमारी वैकेंसी आई है हरियाणा के अंदर, वो कहाँ से आई है, क्या कुछ है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपकी वैकेंसी ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एकेडमिक पे लेवल 10 इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट डिसिप्लिन, ठीक है। तो इसके अंदर आपके सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं और कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो क्या रहने वाली है। सबसे पहले फार्मेसी की है आपकी, फार्मेस्यूटिकल साइंस की है आपकी। ये एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे दे रखी T3824, ठीक है, 2024, ये सीरियल नंबर 2। एससी की यहाँ पे एक वैकेंसी है, बी की आपकी एक वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। उसके बाद साइक साइक फिजियोथेरेपी की आपकी वैकेंसी है। ईवीएस की एक वैकेंसी है। उसके बाद मैनेजमेंट की आपकी जर्नल पीडब्ल्यूडी डीबी कैटेगरी की एक वैकेंसी है। एससी की एक है, बीसीबी की एक है, और एससी की एक्स सर्विसमैन की एक वैकेंसी है। लॉ के अंदर आपकी जनरल की एक वैकेंसी है, और उसके बाद अनरिजर्व की और जनरल हैंडीकैप कैटेगरी की एक, और बीसीए की एक, और बीसीबी की एक वैकेंसी है। उसके बाद फिजिक्स की आपकी जर्नल पीडब्ल्यूडी की बीडी की आपकी एक वैकेंसी है। केमिस्ट्री की जर्नल की एक वैकेंसी है। उसके बाद में आपकी मैथमेटिक्स की एससी की एक वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की आपकी एससी की 3 है, और एससी की हैंडीकैप कैटेगरी की एक वैकेंसी, और बीसीए की आपकी एक वैकेंसी। वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की आपकी जनरल की एक, एससी की एक, और जनरल एक्स सर्विसमैन की एक। कम्युनिकेशन स्किल की आपकी जनरल की एक है। इकोनॉमिक्स की आपकी बीसीए की एक वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाले हैं, लगभग 11 सब्जेक्ट की आपकी वैकेंसी रहने वाले हैं। उसके बाद प्रेफरेंस स्पेशलाइजेशन, ये आपके डिपार्टमेंट में किस डिपार्टमेंट के अंदर जो आपकी वैकेंसी रहना है, स्पेशलाइज जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे दे रखे हैं भाई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले जो क्वालिफिकेशन है उससे पहले एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा जाता है। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या होता है, द गुड एकेडमिक रिकॉर्ड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वेर एज रिक्वायर्ड विल बी डिटरमाइन एज अंडर, क्या है। फॉर डिटरमाइन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ए कैंडिडेट शुड आइदर हैव एवरेज ऑफ 55% मार्क्स इन 2 ऑफ द 3 एग्जामिनेशन, यानी किसी 2 एग्जामिनेशन के अंदर, 3 में से किसी 2 एग्जामिनेशन के अंदर क्या मांग रखा है, नोट बिलो मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी मैट्रिक्स या इक्विवेलेंट से नीचे नहीं है, ठीक है।
prior to master degree और 50% marks in each of these two examination separately। क्या मांग रखा है कि किसी 2 एग्जामिनेशन में भी, ठीक है, इन 3 एग्जामिनेशन में से जो आपका मैट्रिक्स का है इक्वल, उसके बाद +2 का है, या फिर जो आपका ग्रेजुएशन का है, इनमें से, या फिर आपका मास्टर डिग्री के अंदर, इनमें से आपका किसी 2 एग्जामिनेशन के अंदर आपका जो है 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद में क्या लिख रखा है, प्री टू द मास्टर डिग्री तक कोई 3 एग्जाम के अंदर आपका 55% और या 50% मार्क्स इन ईच ऑफ दीज 2 एग्जामिनेशन सेपरेटली। और ये प्रत्येक 2 एग्जाम हैं उनके अंदर अलग अलग से जो है 50% आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। जो 2 एग्जामिनेशन कोई भी उनमें अलग अलग से आपके जो है 50% होने चाहिए, और टोटल मिला के जो आपके 55% अगर मार्क्स हैं 3 में से 2 में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आ जाता है। एज द फॉलोइंग रिलैक्सेशन विल बी हाउएवर, और रिलैक्सेशन दिया जाता है कुछ कैंडिडेट को, वो क्या है, कैंडिडेट हैविंग 55% और अबव मार्क्स इन द MA, MSc, LLM इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड प्रोसेसिंग PhD डिग्री, उसको वो दिया जाएगा रिलैक्सेशन। द क्राइटेरिया ऑफ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विल नॉट बी अप्लाइड टू एज, इनके लिए जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इनको PhD कर रखे तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है। कैंडिडेट हैविंग 55% और अबव मार्क्स इन MA, MSc, LLM इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड प्रोसेसिंग MPhil डिग्री, या फिर आपका कैंडिडेट है ऑब्टेनिंग फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। अगर इनके अंदर मास्टर डिग्री के अंदर आप फर्स्ट क्लास आपने वो पास कर रखी है, यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट आए वहाँ पे, तो उसके अंदर शुड हैव द 50% मार्क्स इन वन ऑफ द लोअर एग्जामिनेशन, BA या फाइनल या प्री या +2 या मैट्रिक्स के अंदर आपका होना चाहिए, ठीक है। इनको ये छूट दी गई है, 50% चाहिए किसके अंदर, लोअर एग्जामिनेशन, BA या फाइनल में अगर है उसमें, या प्री में है, या +2, ठीक है, या मैट्रिक्स में, ठीक है। इन एग्जाम के आपके काउंट किए जाए तो इसको 50% काउंट किया जाए तो 5% इनको छूट दे रखी है। PhD वालों को प्रॉपरली छूट दे रखी है, तो उनके लिए जो है गुड एकेडमिक रोड है वो काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो इनको ये छूट दी गई। उसके बाद में elections so 5% should be allowed to the bachelor as well as the matrix master degree for the candidate belonging to scheduled caste, scheduled tribal or backward class and A and B and non-criminal layer and PWD category candidate of Haryana for the purpose of eligibility and assigning good academic record for the DAT recruitment. The eligibility marks of the 55% marks in the equivalent grade in a point scale, whereas the grading system as follow, and the elections of 5% in the category mentioned above are permissible based on only on the qualifying marks विदाउट इंक्लूडिंग द ग्रेस मार्क्स। यानी ये जो कैंडिडेट हैं, हैंडीकैप कैटेगरी है या शेड्यूल कास्ट है या बैकवर्ड क्लास है या SC BC जो भी है, तो इनको जो है 5% का रिलैक्सेशन दे रखे कैटेगरी वाइज हरियाणा के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए, और इनके लिए कोई ग्रेस मार्क्स का नहीं है। जो जिसके अंदर पूरे जो मार्क्स हैं, ये पॉइंट वाले भी काउंट नहीं किए जाएंगे, पॉइंट समथिंग जो भी है, मतलब ये नहीं है। तो आपके जो 55% मार्क्स हैं उसमें 5% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, और जो ग्रेस मार्क्स का यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। भाई आपके जैसे 49.99 है तो 1% का मार्क्स काउंट कर लिया जाएगा, नहीं किया जाएगा, आपके पूरे 50% होने चाहिए, ठीक है। तो इनको जो है 5% का एक PhD वालों को दिया गया है, एक जो फर्स्ट क्लास में उनको है 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। PhD वालों के तो बिल्कुल काउंट नहीं किए जाएंगे। और उसके बाद में PhD का ये यहाँ से अलग से भी दे रखे 5% का जो है PhD वालों का जो है यहाँ पे लिख रखे हैं, और जो मास्टर डिग्री 1991 वाले के दे रखे हैं। उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो देख लेते हैं। जो यूनिवर्सिटी आ रही, जो आपकी वैकेंसी आ रहे हैं, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुड़गांव की तरफ से आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुड़गांव की तरफ से आपकी वैकेंसी आए हुए हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर इन रेगुलर बेसिस इन वेरियस सब्जेक्ट डिसिप्लिन डिटेल इंस्ट्रक्शन, और आप किस इसके अंदर www.gurugram.university.ac.in वेबसाइट के ऊपर भर सकते हैं। और WS 12/7/2024 से इसका स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरने का। और इंस्टेंटली एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन अप टू 9/8/2024 तक आप इसके अंदर भर सकते हैं। उसके बाद में द प्रिंट आउट ऑफ द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करके सेल्फ अटेस्टेड करके मस्ट भी जो भी डॉक्यूमेंट आपको सारे लगा के भी सेंड द डिप्टी रजिस्ट्रार एस्टेब्लिश ब्रांच गुड़गांव यूनिवर्सिटी गुड़गांव के आपको मे फील्ड गार्डन सेक्टर आपका 51 गुड़गांव हरियाणा 12/2003 ये आपका जो कोड है
इसके ऊपर आपको ये भेजना है बिट। कब तक है? रिचार्ज लेटर 17/8 तक आपको ये भेजने हैं सारे डॉक्यूमेंट अपने उसके सेल्फ अटेस्टेड करके भी, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद में। तो ये इसके फॉर्म की डेट है। उसके बाद में वैकेंसी मैंने आपको बता दी, और इसका जो फी क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन वो भी देख लेते हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मैंने आपको बता ही दिया। एप्लीकेशन फी ऑफ RS 2000, ठीक है, 2000 रुपये यहाँ पे रहने वाली है। RS 500 रुपये SC/BC एक्स सर्विसमैन EWS एप्लीकेशन ऑफ द हरियाणा कैंडिडेट के लिए रहने वाली है, ठीक है। और एक्सेप्टेड ऑनलाइन डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विस कैंडिडेट हैव टू पे फुल फी, ठीक है। डिपेंडेंट को फुल पे करने के ओनली एक्स सर्विसमैन के लिए छूट है भी, ठीक है। SC/BC एक्स सर्विसमैन और EWS डिपेंडेंट ऑफ कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है, उनको पूरी फी देनी पड़ेगी। एंड द वुमेन एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल 50% उनको देनी पड़ेगी। एंड PWD कैंडिडेट ऑफ हरियाणा एक्सेप्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द फी, ठीक है। तो इनकी बिल्कुल फी माफ है PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और ये वेबसाइट बता दी थी मैंने। और 12 से लेकर आप 12 से कल से स्टार्ट हो चुके हैं, और 9/8/2024 तक आप इसके लिए अंदर फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में जो आपको 17 तक ये भेजने हैं। अभी जो है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है वो हम देख लेते हैं। और यहाँ पे जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मैंने आपको बता ही दिया, तो वो आप देखना किसी 2 सब्जेक्ट में आपके 3 में से किसी 2 सब्जेक्ट का आपके 55% मार्क्स, और कुछ के अंदर जो है रिलैक्सेशन दे रखे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एक मिनट, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड था, और एक मिनट हो गई। उसके बाद में यहाँ पे क्वालिफिकेशन का दे रखा है, जैसे फार्मेटिकल साइंस के लिए है बेसिक डिग्री इन फार्मेसी बी फार्मा एंड फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन फार्मेसी, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन एज द फार्मेटिक अंडर द फार्मेसी एक्ट ये दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डिजायरेबल है टीचिंग रिसर्च के अंदर, या पेपर ऐसे प्रिपरेशन ऑफ द ये इसके अंदर आपका होना चाहिए। ये नहीं ऊपर वाली जरूरी है, नीचे वाली कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद है फिजियोथेरेपी के लिए बैचलर डिग्री इन द फिजियोथेरेपी BPT और BP थेरेपी और BTP देख लेना, मास्टर डिग्री इन थेरेपी इसके अंदर आपकी होनी चाहिए। तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं 55% के साथ में, ठीक है। एलिजिबिलिटी ऑफ द बिकम HPCP रजिस्ट्रेशन के लिए वो भी दे रखे हैं, वो आप देख लेना। उसके बाद में मैनेजमेंट के अंदर बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फॉर्म एंड मास्टर डिग्री इन द बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपकी होनी चाहिए मास्टर डिग्री। और उसके बाद में जो आपका लॉ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और कम्युनिकेशन स्किल के लिए, इनके लिए जो एलिजिबिलिटी A और B के लिए मास्टर डिग्री फ्रॉम डिग्री विद 55% मार्क्स इन द पॉइंट स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम है, तो वो आपका जो मतलब ये 55% के साथ में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद बिसाइड नेट, इसके अंदर आपका नेक्स्ट ओ या फिर PhD, ठीक है। और वो है और हैव बीन द अवार्डेड ऑफ PhD, ठीक है। आपका नेट सेलेक्ट जो भी है CSIR के द्वारा या UGC के द्वारा वो आपका होना चाहिए, या फिर आपकी जो है PhD है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं भी, ठीक है। ये इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहने वाली है। और उसके बाद में PhD के अलग अलग क्राइटेरिया दे रखे हैं, वो आप अच्छी प्रकार से देख लेना। उसके बाद में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे अलग से दे रखी है, वो आप देना BTech BSc और ME M.Tech MS और द इंटीग्रेटेड M.Tech ये आपका दे रखे, वो आप अच्छी प्रकार से एक बार देख लेना। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग यहाँ पे दे रखे। क्राइटेरिया एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, वो क्या रहने वाला है, द रिटन टेस्ट ऑफ फॉर ऑल द अप्लीकेंट शैल बी कंडक्टेड विदाउट असेंडिंग द एलिजिबिलिटी and will be mandatory to qualify to score the minimum of 50% marks 47.5 for the SC/BC PWD candidate in the written examination, ठीक है। रिटन टेस्ट के अंदर ये नहीं आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा भाई, ठीक है। असेंजिंग द एलिजिबिलिटी, को एलिजिबिलिटी, उसके बाद में आपका जो प्रोसेस रहेगा विल बी मैंडेटरी फॉर द क्वालिफाइंग द स्कोर मिनिमम ऑफ 50% आपको यहाँ पे चाहिए भाई, ठीक है। यानी आपका जो क्वालिफाइंग जो टेस्ट रखा गया है यहाँ पे 50% आपको मार्क्स चाहिए। और जो कैंडिडेट SC/BC और PWD वाले हैं उनके लिए 47.5% मार्क्स यहाँ पे चाहिए इन द रिटन टेस्ट। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ द ओनली दोज कैंडिडेट हुआ क्वालिफाइंग द फॉर द रिटन टेस्ट विल बी इंटेड फॉर द इवेल्यूशन ऑफ द एलिजिबिलिटी, ठीक है। ओनली इवेल्यूशन मतलब वो होंगे जो एलिजिबल होंगे, ओनली एलिजिबल एंड टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग एंड प्रेजेंटेशन इंटरव्यू एज पर द क्राइटेरिया गिवन बिलो, ठीक है। तो कौन से कैंडिडेट जो
जो आपका टेस्ट पास कर देंगे वही कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, वही जो है इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग वो दे रखा है। ग्रेजुएशन 80% है तो इतने मार्क्स मिलेंगे, अगर 60% टू 80% है तो इतने मिलेंगे, वो आप देख लेना। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दे रखे हैं एम फिल 60% है वो तो 7 मार्क्स हैं, 55% है तो 5 मार्क्स। उसके बाद पीएचडी के यहाँ पे 30 मार्क्स दिए भाई, पीएचडी वालों को यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। नेट जे विद जेआरएफ है 7 है, और सिंपल नेट है तो आपके 5, और स्लेट है आपका तो 3 मार्क्स जो आपके दिए जाएंगे। हरियाणा में स्लेट तो वैसे अभी तक शायद कोई ऐसा लग नहीं रहा, कब हुआ था पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा। ठीक है, रिसर्च पब्लिकेशन के यहाँ पे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस के आपके 10 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। और अवार्ड आपने कोई ले रखे हैं तो उसके 3 और 2 यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं, तो वो आप देख लेना। उसके बाद एम फिर पीएचडी के अगर टोटल मिला के हैं तो 30 मार्क्स, और नेट जीआरएफ मैक्सिमम तो 7 मार्क्स। अवार्ड के आपके 3 मार्क्स हैं। ये आपके सिलेक्शन का क्राइटेरिया। गुड एकेडमिक जो स्कोर है उसके 80 मार्क्स। रिसर्च पब्लिकेशन के आपके 10 मार्क्स, और टीचिंग एक्सपीरियंस के आपके 10 मार्क्स, यानी तो 100 का यहाँ पे क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो भी टेस्ट बेस पे है, आप में कितना दम है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन बाद में भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो वरीयता है वही ज़्यादा पीएचडी वालों को, क्योंकि 30 जो मार्क्स का जो है क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा रहने वाला है। उसके बाद नंबर ऑफ एप्लीकेशन टू बी कार्ड फॉर द इंटरव्यू फॉर डिसाइड बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक है, डिसाइड किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा कितने जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। द सिलेक्शन वी सेल बेस्ड ऑन द कंपोजिट स्कोर है ज़्यादा डोमेन नॉलेज के आपके यहाँ पे कितने किए जाएंगे काउंट, 50% इसके लिए जाएंगे। टू बी असेंड थ्रू रिटर्न टेस्ट में जो लेंगे उसके 50% का उसके काउंट किए जाएंगे। टीचिंग जो स्किल है उसकी जो आपकी उससे रिलेटेड 30% का आपका रहेगा। इंटरव्यू के अंदर आपका 20% का क्राइटेरिया रहेगा, और कम्पिटिटिव स्कोर आपका टोटल यहाँ पे 100 हो जाएगा। यानी जो आपके 100 नंबर का जो आपका रिटर्न होगा उसमें से 50% जो काउंट किए जाएंगे। 30% जो आपके टीचिंग स्किल से रिलेटेड, और इंटरव्यू के अंदर आपका 20% रहने वाला है, और टोटल यहाँ पे आपका 100 का क्राइटेरिया है। इसके बेस पर आपका सिलेक्शन है। द फॉलोइंग फेलिंग टू स्कोर दैट लिस्ट फॉर 60% यानी 75% फॉर द एससीबीसी कैंडिडेट कंपोजिट स्कोर मार्क्स विल नॉट बी कंसिडर सुटेबल फॉर सिलेक्शन। ठीक है, कंसिडर द कैंडिडेट फेलिंग टू आपका सिक्योर एट लिस्ट 60% है। जो भी कैंडिडेट हैं एससीबीसी पीडब्ल्यूडी कंप्लीट इनमें से अगर 100 में से 60% भी स्कोर जो मतलब ले नहीं पाएंगे, ठीक है, सिलेक्शन में, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे काउंट नहीं किए जाएंगे। एससीबीसी वालों के ले लिए कम से कम जो 60% है उसके बाद में उनके ऊपर सोचा जाएगा, यानी 100 में से 60% उनके आने चाहिए। रिटर्न का अलग है 47 पॉइंट, लेकिन लास्ट में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें अगर आप 57% यानी जो आपका एससीबीसी के लिए 60% यहाँ पे रखा गया है, उनमें से 57% एससीबीसी के लिए रखा गया है। अगर आप 57% नहीं लेके आते हैं तो वो आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे भी। ठीक है, तो ये रहने वाला है। उसके बाद में एज का क्या रहेगा वो भी मैं एक बार देख को आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे जो एज लिमिट रहने वाली है विल बी मैक्सिमम, मिनिमम आपके 18 साल, और मैक्सिमम यहाँ पे 55% यानी 55 साल तक के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं भाई। ठीक है, तो एज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दे रखी है। ठीक है, एज का तो कोई इशू है ही नहीं हुआ। ठीक है, और किसी प्रकार के अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हिंदी का बैच लेना चाहते हैं, हिस्ट्री का लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो प्रोवाइड करवा जाएगा, आपको स्कैनर भेज दिया जाएगा, आप फीस पे करेंगे, आपको जो है PDF फाइल प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो अभी एक हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो हरियाणा के अंदर कब तक आने वाली, क्या कुछ उसके अंदर रहने वाला, उसके ऊपर अलग से हम चर्चा एक वीडियो में अलग से करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।